गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कोविड के चलते हुए अपन लोग को अब फिर से दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है कि अब क्या कर सकते हैं कि ईश्वर की जो देन है, अपन लोग इस महामारी से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं, घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग घर में अच्छे से पढ़िए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। पहला लेसन है तुम्हारा 10th क्लास में मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेसन है ये आपका मित्रता, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम्हारे यहाँ पे हिंदी में शुक्ल युग भी पूरा दिया हुआ है, क्योंकि शुक्ल साहित्य जो है तो वो उससे अंतर्गत तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएंगे कि क्या नाम उसका, कि इसके इतिहास पर आधारित शुक्ल युग पर। तो इतिहास पर आधारित जो प्रश्न हैं आपकी किताब में दी हुई है, उनको हम टिक मार करके क्वेश्चन आंसर लिख के उनके आपको पोस्ट कर देंगे, कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका अगौना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता हैं इनके चंद्रवली शुक्ल और शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं ये, और इनकी भाषा है खड़ी बोली। इन्होंने शुक्ल युग का प्रवर्तक किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था शुक्ल युग में। तो ये है इनका जीवन परिचय। तो इनकी जो रचना है, निबंध संग्रह है, इतिहास है, आलोचनाएं हैं, संपादन है, इन अन्य रचनाएं भी की, निबंध है इनका चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा विचार भी थी। इतिहास है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना इनकी सूरदास और रसमीमांसा त्रिवेणी, 3 इनकी आलोचनाएं हैं। संपादन इनका जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी, इनके संपादन, इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये इनका जो जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय लिखने के तरीके होते हैं। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए आप। पहला पॉइंट है जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत आप लिखोगे उनका, उसमें जन्म, मृत्यु, जन्म सन, मृत्यु सन, जन्म स्थान, और इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ और कैसे ग्रहण करी। दूसरा पॉइंट बनता है इनका साहित्य परिचय, कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या किया, कि हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं की हैं, किस किस प्रकार के पुरस्कार मिली है, किस पुरस्कार मिले, और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियों को हासिल किया। ये सारा आपका आएगा साहित्य परिचय के अंतर्गत। फिर आपकी आएगी रचनाएं या कृतियाँ। तो 9th और 10th में सिर्फ 1 या 2 रचना पूछी जाती है इनकी, तो आप कोई भी 2 रचनाएं इनकी याद कर लीजिएगा। फिर है आपका, इसके बाद आता है इनकी भाषा शैली। तो इनकी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। इन्होंने शुद्ध संस्कृत ने परिष्कार व्यावहारिक खड़ी बोली का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। शैली इनकी, कि इन्होंने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक कई शैलियों का प्रयोग किया था। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। फिर 5वां पॉइंट बनता है इनका साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान क्या है, कि शुक्ल जी का साहित्य में सर्वोच्च स्थान है, कि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, क्योंकि ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनका सर्वोच्च स्थान अपने हिंदी साहित्य में है। तो ये हुआ इनका जीवन परिचय। अब है इनका लेसन मित्रता। तो इस लेसन में इन्होंने बताया है कि मित्रता, कि व्यक्ति को मित्र किस प्रकार के बनाने चाहिए, कैसे मित्र होने चाहिए, क्योंकि ये उम्र आपकी जो है वो बेस्ट फ्रेंड बनाने की, कि जी हमारा खास दोस्त है, इससे हमारी नहीं पटती, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो स्कूल जाएगा तो हम जाएंगे, वो नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़, ये उम्र ही ऐसी होती है। तो आप इसीलिए ये तुम्हारे लोगों के कोर्स में रखा गया है कि मित्रता, कि मित्र हमको कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार का मित्र होना चाहिए, इस लेसन में पूरा बताया गया है कि मित्र हमेशा एक जैसे विचार वाले मित्र नहीं होने चाहिए, कि मित्र हमें गलत जगह पर जाने से रोके, वो मित्र होता है, ना कि हमको बढ़ावा दे। कि 2 एक जैसे विचार वाले मित्र नहीं होते। एक मित्र सबसे अच्छा कौन सा होता है, जो एक उग्र प्रकृति का हो और दूसरा शांत प्रकृति का। तो ऐसे जो मित्र होते हैं उनकी मित्रता बहुत लंबी चलती है, हमेशा बनी रहती है। ऐसे मित्रों में देखो,
कृष्ण और बलराम का एक उदाहरण दिया उसमें। कृष्ण कैसे थे, उग्र प्रकृति के, और बलराम कैसे थे, शांत प्रकृति के। तो उन दोनों भाइयों के बारे में सबको पता है। फिर है राम और लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि लक्ष्मण उग्र प्रकृति के थे और राम शांत प्रकृति के थे, क्योंकि दोनों का तालमेल बैठता था। जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी शांत वाले को उकसाने की तो उग्र वाला कार्य करता था, उग्र वाले को शांत करने की आवश्यकता जहाँ पड़ती थी वहाँ पर शांत वाला काम करता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले ही दो मित्र आपस में बनते हैं, उनकी मित्रता बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इसमें और कई ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को भी मित्र कैसे बनाना है, जो कि हमें आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक करे, ना कि हमारा गलत चीज़ में साथ दे। गलत करने से रोकता है, वही सच्चा मित्र होता है। और जो दुख में हमारे साथ खड़ा रहे वो हमारा सच्चा मित्र होता है। कई जगह दृष्टांत हैं, कई जगह उदाहरण दिए गए कि मित्र वही होता है जो कि हमें हमेशा कहाँ पर खड़ा होता है, जो दुख में हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और मित्र की पहचान भी विपत्ति आने पर ही होती है। तो ये है आपकी मित्रता। इसे अच्छे से पढ़ लेना लेसन को, और कल हम इसकी आपको डिटेल भी पढ़ाएंगे। ओके।